कुर साहब, आज आप बड़े अरसे के बाद इस्लामाबाद आए, तो इस्लामाबाद आए तो हमने देखा कि आप नारे लगाते हुए, एक जुलूस की क़यादत करते हुए पुलिस के साथ बहस कर रहे हैं या दूसरे अल्फाज में उलझ रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा आप हमें दिखाएंगे कि क्या बातचीत हो रही थी पुलिस वालों से? दोस्ती में आप अफसर हैं, ये जो नौजवान हैं इनके जोश जज्बे में आप लोगों आपकी फोर्स मुकाबला नहीं करेगी। बदमज़गी की जिम्मेवार आप हैं, हम नहीं हैं। आप जो भी आपको जा रहे हैं, आपका मुद्दत भी रिकॉर्ड हो गया ना। हाई कोर्ट हम क्यों नहीं जाने देते? हमारी जगह, आपकी जगह तो नहीं, हम पुलिस लाइन तो नहीं जा रहे। अली अहमद कुर साहब, आप इतनी दूर से कोयटा से आए इस्लामाबाद और पुलिस के साथ आपका बहस मुबाहिसा भी हुआ, क्यों, क्या मसला है? जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो कह रही है कि जी हमारा इस एहतजाज से कोई ताल्लुक़ नहीं। हामिद मीर साहब, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार में बैठे हैं एज ए प्रेसिडेंट या बार पाकिस्तान बार कौंसिल में, ये लोग, मैं कहता हूँ जगह तो बहुत बड़ी जगह हैं, मगर जो लोग बैठे हैं उनकी वजह से इस जगह में खूबसूरती नहीं आई, थोड़ा सा गहन पड़ गया, उसका रंग जो है फीका पड़ गया। इन दोनों जगहों पे मैं भी था, दूसरे भी हमारे साथी रहे, मैं भी पाकिस्तान बार कौंसिल का अनअपोज्ड वाइस चेयरमैन रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का बार। तो हमने उस बॉडी को इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, एक डिग्निफाइड जगह पे ले गए। मगर जो आज बैठे हैं तो उनकी आप बात नहीं करें। ये जो आपने अभी क्लिप दिखाया है, ये मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा था। सारी ज़िंदगी मैंने यही एजिटेशनल पॉलिटिक्स से ही मैं उसी की पैदावार हूँ। मैं सही कह रहा था। आज जो नौजवान वकला में जो जोश जज्बा था, हम अगर इशारा करते, ये जो सामने पुलिस फोर्स खड़ी थी, हम इनका एहतराम करते, हमारे मुल्क के वो हैं, तो अगर हम चाहते, हम इशारा करते इन पे, हमारे जो जोश, हमारा जज्बा था, हम इन पे हावी थे, ये हमको रोक नहीं सकते थे। मगर हमने फैसला किया था कि किसी भी सूरत आज के अपने जो कि हम एक मूवमेंट आगे लॉन्च करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, सिर्फ ये आज के एक दिन का वो फंक्शन, एक दिन का एहतजाज नहीं था। इसलिए हमने उनके साथ कहा कि हम आपको समझाते हैं। बहरहाल वो नहीं। तो आज सारा इस्लामाबाद हमारी वजह से, हम वकला की वजह से, आपने देखा कि सील्ड अप हुआ था, सारे सड़कें बंद थी, और हम कोई 5-5.5 किलोमीटर सारा सड़कों पे हम फिरते रहे। तो हमने जो अपना मकसद था वो हमने पूरा किया। आज सारी दुनिया में हमारा प्रोटेस्ट हमने रिकॉर्ड कराया, और कितने उसका आप असर देखें। मंसूर अली शाह साहब, जैसे मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने तो, क्योंकि उनका अपना एक व्यू था, उन्होंने बाइकाट किया तो ठीक है, मगर अली ज़फ़र साहब और हमारे जो दूसरे साथी हैं उन्होंने बाइकाट किया। इसका मतलब हमारा गौहर साहब ने बाइकाट किया। तो हमारे आज के प्रोटेस्ट का ये फ़र्क तो पड़ा कि वो जुडिशल कमीशन 13 मेंबरान से 9 मेंबरान पे आके रुक गया। अच्छा, तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो इस्लामाबाद को आज बंद किया गया, क्या वो ठीक था जिस तरीके से सड़कें बंद की गई? क्या वो गैर कानूनी नहीं था? मुझे पता है आप कहेंगे इनका एहतजाज भी गैर कानूनी था, लेकिन जब रियासत खुद ही सड़कें बंद करती है तो वो भी तो गैर कानूनी होता है। बिस्मिल्लाह। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल लॉ ऑफ द लैंड तो यही है। आपने जिस तरह कहा कि मैं यही कहूँगा गैर कानूनी था, मेरी बरादरी भी है, मैं उस पर तो इतना नहीं कहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बसीयत पाकिस्तानी शहरी होने के नाते इस हवाले से जिस तरह कोई इजाज़त भी नहीं थी, एहतजाज था, बिल्कुल एहतजाज से किसी ने मना नहीं किया, और किसी सियासी पार्टी को, किसी सियासी शख्सियत, किसी शहरी को एहतजाज से ममानियत नहीं है और उसको मना नहीं किया जाता। लेकिन वो भी सब्जेक्ट टू लॉ है, रीज़नेबल एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड हैं वहाँ पे। आपका जो एहतजाज का हक़ है उसमें आपको इन अकॉर्डेंस विद लॉ ही लेके जाना है। हम तीनों वकला बैठे हैं, आप मुझे बता दें कि मावराए आइन या कानून अगर हम एहतजाज करें तो हम तो फिर कानून अपने हाथों में ले रहे होंगे। एंड आई थिंक माशरे में हम एक एग्ज़ाम्पल हैं जो लीड करते हैं आइन और कानून की बालादस्ती को भी, आइन और कानून की जो इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है उसको भी, और हम बाय एग्ज़ाम्पल लीड करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये
एहतजाज तो चलें एक तरफ, लेकिन जो अनटूवर्ड सिचुएशन थोड़ी सी बन रही थी वो नहीं बननी चाहिए थी। पुलिस पार्टी के साथ वकला, और हम माशरे में सबसे अपने आप को पढ़े लिखे तबके में शुमार हम करते हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से भी देखना ज़रूरी था। लेकिन क्या बना इस एहतजाज का? एहतजाज तो मौखर कर दिया गया, हासिल उसूल तो कुछ भी ना हो सका। एहतजाज, अली अहमद कुर साहब ने बिल्कुल ये बात ठीक है कि उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उसके नतीजे में निकला क्या? नतीजे में ये निकला कि बैरिस्टर गौहर साहब और अली ज़फ़र साहब, जो दोनों मेरे कॉलीग्स भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात की कि हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि बॉयकॉट करें। तो ये आपके एहतजाज की वजह से उन्होंने बॉयकॉट नहीं की प्रोसीडिंग्स, उनको कहीं और से इंस्ट्रक्शंस आई थी जो उन्होंने कहा कि हमने इसका बॉयकॉट किया है। जी अली ज़फ़र साहब, ये ज़रा थोड़ी सी इसकी भी वजाहत कर दें जो अकील मलिक साहब कह रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि आपने जो जुडिशल कमीशन की मीटिंग है, आपने और बैरिस्टर गौहर साहब ने उसका बायकॉट क्यों किया? हामिद मीर साहब, बड़ा रीज़नेबल और सिंपल डिमांड थी हमारी। आप देखें कि ट्रांसफ़र किए गए जज साहिबान मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट से, लाहौर, बलूचिस्तान और सिंध से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 200 के तहत उनकी इजाज़त से, तीनों जज साहिबान की इजाज़त से वो ट्रांसफ़र हुए। उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हमें ना कोई इतराज़ है, वो बेशक आएँ। लेकिन इशू कहाँ आया? इशू ये आ गया कि एक उनमें से जज साहब जो थे, उनकी सीनियरिटी बाकी जो एग्जिस्टिंग जज साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनसे ऊपर आ गई, वो सबसे सीनियर हो गए। हालांकि वो हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में 13 नंबर पे थे। जब वो सीनियर हो गए सबसे, तो उसके दो इफ़ेक्ट हुए। एक इफ़ेक्ट ये हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते थे, यानी वो उस लिस्ट में शामिल हो गए नॉमिनीज़ के जिनमें से आपने चूज़ करना है सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए। और दूसरा ज़्यादा बड़ा असर ये हुआ कि वो चीफ़ जस्टिस भी नॉमिनेट हो सकते हैं हाई कोर्ट के, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट हैं। तो उससे एक तो 5 जज साहिबान को बड़ा धचका पहुंचा, उन्होंने ख़त लिखा, इतराज़ किया। 4 सिटिंग जज साहब जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इतराज़ किया। तो हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया और मैंने ये ख़त भी लिखा कि आप, बेहतर ये है ट्रांसपेरेंसी की खातिर भी और अदलिया की आज़ादी, अदलिया के वक़ार की खातिर और ये एक पूरे निज़ाम की खातिर, बेहतर ये है कि आप इस फ़ैसले को, ये जो आज मीटिंग होनी थी, इसको पोस्टपोन कर दें और फ़ैसला पहले ये करें कि सीनियर कौन है। जब वो सीनियरिटी का फ़ैसला अदालत कर देगी तो उसके मुताबिक फिर ये भी फ़ैसला हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट किसने आना है और चीफ़ जस्टिस किसने बनना है। तो थोड़ी देर के लिए अगर इसको पोस्टपोन कर दें तो ये सारी कंट्रोवर्सी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा ख़्याल है ये एक बड़ा रीज़नेबल डिमांड थी और हमने ये भी इंडिकेट किया था कि अगर ये डिमांड नहीं, आप अगर पोस्टपोन नहीं करते तो हम फिर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उसके साथ साथ हमारे वकला ने जो आज एहतजाज किया और अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया, उनका भी यही मौक़िफ़ था जो हमने अपने ख़त में लिखा और जो 5 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और 4 जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था। तो मेरा ख़्याल है इस वजह से हमने दुरुस्त इसको इस प्रोसीडिंग में मज़ीद हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, क्योंकि हमने असूली फ़ैसला किया था कि हमने, जब तक ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं तय होता, हम नहीं फ़ैसला कर सकते कि आपको कहीं से इंस्ट्रक्शन भी थी, कहीं से आपको इंस्ट्रक्शन भी थी कि आपने बायकॉट करना है? जी, इंस्ट्रक्शंस इस हद तक थी कि हमें ये कहा गया था और ये हमारी डिस्कशन हुई थी कि अगर ये हमारी पोस्टपोनमेंट की बात नहीं मानी जाती तो फिर हम इस पे आगे मज़ीद नहीं चलेंगे। जो ख़त मैंने लिखा था, जो शायद शाया भी हुआ, आपने शायद पढ़ा भी हो जी, उसमें यही सारी चीज़ें बताई थी और जो मैंने जो कुछ कहा था ख़त में, उसके बाद पार्टी ने भी ये फ़ैसला किया था कि ये पोस्टपोन ही होना चाहिए। अच्छा। इसलिए ऑन द स्पॉट भी मैंने ये फ़ैसला किया कि हमें फिर मज़ीद हम नहीं बैठ सकते। हालांकि हमारा इरादा था अगर ये पोस्टपोन हो जाता तो हमने भरपूर हिस्सा लेना था अगली मीटिंग में और कोशिश करनी थी कि उससे पहले ये सीनियरिटी का फ़ैसला हो जाए, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे एक वकील हूँ और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी किस्म की जुडिशल इंस्टीट्यूशन, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, हमारे जज साहिबान हैं, बड़े ऑनरेबल लोग हैं,
इनमें किसी किस्म की भी आपस में लड़ाई हो या इसमें इंस्टीट्यूशन की साख को कोई नुकसान पहुँचे। और मेरा ख्याल है यही हर एक वकील की और जज की एक पहली एम यही होनी चाहिए कि वो कंट्रोवर्सीज ख़त्म करे और जो 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 भी आइन कहता है उसके मुताबिक फिर आगे चले।